हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने, लेके आया हूं नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप में हम बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए आरवी स्टडी के साथ। तो चलो चलते हैं, वो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है अब आपके स्क्रीन पे। तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है अपने को कि 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा क्या होगा भाइयों। तो आपको पता होगा कि 1% का आधा क्या होगा। नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आज क्या होगा 1% का आधा। तो 1%, तो 1% को कैसे लिखोगे। तो आप बोलोगे सर 1% को ऐसे लिखेंगे। 1% को ऐसे लिखोगे तो इस परसेंट को यहाँ से हटा दो, परसेंट को यहाँ से हटा दो और क्या करो, बट्टे में लगा दो, क्या 100 लगा दो, क्या लगा दो 100 लगा दो। और इसका क्या करना है, आधा करना है। तो आधा कितना होता है। तो आप बोलोगे सर आधा होता है 1/2। कितना होता है भाइयों। तो आप बोलोगे सर आधा होता है 1/2। तो कर दिया हमने क्या, 1/2। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/200। बस आगे आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करोगे, एक में भाग देना है किसका, 200 का। तो भाग दो। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट यहाँ पॉइंट लगाते यहाँ 0 बढ़ जाएगी। फिर 10 में 200 का भाग जाएगा क्या, 10 में 200 का भाग जाएगा कि। तो आप बोलोगे सर 10 में 200 का भाग नहीं जाएगा। फिर एक पॉइंट लगा दिया, अब 0 लगाओ। तो यहाँ भी एक 0 बढ़ गई। अब 100 में 200 का भाग जाएगा कि। तो आप बोलोगे सर नहीं जाएगा। तो एक 0 और लगा दो, अपना क्या जाता है। तो फिर यहाँ एक 0 लगा दिया। अब बताओ 1000 में 200 का भाग जाता है क्या। तो आप बोलोगे सर जाता है कितनी बार, 5 बार। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 1% परसेंट हटाई, नीचे 100 लगाया और क्या करना है, इसका आधा करना है। तो 1/2 होता है क्या, आधा। आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.005। और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया। कहाँ से बढ़कर, 800 से बढ़कर। 800 से बढ़कर कितना होगा भाइयों, 1000 हो गया। तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। मतलब जो 800 से बढ़ा है और 1000 तक गया है, तो कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हुई। तो आप बता सकते हो कि मेरे पास पहले थे कितने, 800, और अब कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर अब हो जाएगा कितना, 1000। कितना बढ़ा भाइयों। तो आप बोलोगे सर 200 बढ़ा है। और ये किस पे बढ़ा है, पहली वाली संख्या पे। अरे भाई यहाँ पे होगा तभी तो यहाँ पर जाएगा ना, तो यहाँ पर होगा तभी तो यहाँ पर जाएगा। तो ये पहली वाली संख्या रख दो नीचे और परसेंट के लिए इंटू कर दो किससे, 100 से। आगे सोल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 काट दो। आगे सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 8 के 8 दूनी 16। और कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 4 बचा। तो 8 पंजो 40। मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुई इसके अंदर। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर वृद्धि हुई है कितनी, 25% की वृद्धि हुई है। और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% निकालना है। मतलब कोई संख्या है और उसमें से क्या घटाना है, उसमें से 15 घटाना है। और उस संख्या में कितने की कमी आ जाती है, मतलब 20% की कमी हो जाती है। तो उस संख्या का 60%, मतलब पहले तो वो संख्या निकालो और उस संख्या का कितना निकाल लो, 60%। वही अपना उत्तर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या होगी क्या, x मान लो। संख्या क्या मानोगे, तो 1 मिनट आप x मान लो। तो x में से 15 घटाया, तो मतलब x में घटाना होगा कितना, 15। और इसने बोला क्या, 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 20% कमी, तो मतलब जो भी कैलकुलेट करते हैं वो 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो 20% कमी मतलब होगा कितना, 80। और अगर 20% वृद्धि होता तो 20% वृद्धि होता तो कितना हो जाता, 120। कमी है तो कितना, 80। तो यहाँ पर लिख लो मैं 80% है यहाँ पर। तो इस परसेंट को हटा दूंगा और नीचे कितना लगा दूंगा, 100। आगे सोल्व करूँगा तो ये कट जाएगा 0 से 0। ये कितने बार,
4/5 बार। और ये कितना हो जाएगा, x से इंटू होगा कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना 4x, और 5 इंटू होगा बार वाली संख्या से, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5x, और ये कितना 75। तो 4x माइनस होगा किस में से, 5x में से। तो आप बताओ 4x 5x में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4x माइनस 5x में से 4x माइनस होगा, और ये बराबर में उधर चल जाएगा, ये माइनस की वैल्यू उधर जाने के बाद प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 75। x की वैल्यू है कितनी भाई हो 75। x की वैल्यू अगर 75 है और पूछा क्या है उस संख्या का 60%, तो भाइयों इस संख्या का 60% निकालोगे तो इंटू कर दो किससे 60, और ये परसेंट थी यहाँ पे, तो इस परसेंट को नीचे लगा दो, आगे सोल्व करोगे तो हो गया 5 × 30, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, परसेंट नहीं होगी, मतलब कितना हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले संख्या मानी हमने x, और x में से 15 घटाया, और उस संख्या में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 20% की कमी मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 20% कमी मतलब 80%। 80% लिख दिया यहाँ पे, इसको आगे काट दिया, और काट के आए अपने पास वैल्यू 4/5। आगे इसको सोल्व किया, ये इससे इंटू हो जाएगा कितना 4x बन जाएगा, और ये 5 किससे बाहर वाली संख्या से इंटू हो जाएगा, तो ये 5x, और ये कितना हो जाएगा 75। x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, और ये जो माइनस की 75 है उधर जाने के बाद प्लस का बन जाएगा, और ये 5x में से 4x माइनस में चल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी 75, और 75 का कितना निकालना है 60%, मतलब कितना होता है 45, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ऐसे ही बेसिक तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले हैं, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, b-a का 30% और b+a का 18% हो तो a अनुपात b बराबर होगा। मतलब अनुपात पूछा है किसका, a और b का। तो चलो देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है b माइनस कितना है b माइनस कितना है a का कितना 30%। आगे सोल्व करेंगे इसको, और अगले वाली संख्या है b+a का कितना 18%। अब इस परसेंट को हटाओगे तो ये परसेंट भी हट जाएगी। आगे सोल्व करोगे तो आप काट सकते हो इसको, किससे काटोगे भाई हो, तो आप बोलोगे सर इसको 3 से काट सकते हो, ये 10 बार, और ये कितनी बार, ये 6 बार। आगे कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर आगे भी कट रहा है, कितनी बार 5 बार, और ये 3 बार। अब कट रहा है कि इन दोनों संख्या में, तो आप बोलोगे सर अब ये नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। अब नहीं कट रहा तो क्या करो, इंटू कर लो, जो कोष्टक के अंदर है, तो ये जाएगा कितना 5b, और ये 5a, इधर हो जाएगा कितना 3b + 3। आगे से सोल्व करेंगे तो ये b की वैल्यू इधर आ जाएगी और a की वैल्यू उधर चल जाएगी। तो ये 5b - 3b, और ये माइनस की वैल्यू उधर जाने पर प्लस की बन जाएगी, तो हो जाएगी 3a + 5a। ये इधर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, और इधर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8a। काट लो रे भाई, तो ये कट जाएगा 1 बार, और ये कितनी बार 4 बार। जो ये बराबर की वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, b की, ये b की हो जाएगी, और ये बराबर की इस तरफ जो वैल्यू है ये हो जाएगी किसकी, a की। मैं एक बार इसको नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1b = 4a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये बराबर की इस तरफ है जो वैल्यू किसकी है, a की, और ये बराबर की इस तरफ जो वैल्यू है वो किसकी है, b की। तो पूछा क्या है अपने पास, पूछा है a अनुपात b, पूछा है a अनुपात b। तो बताओ a कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर a हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे।
यदि ए का x प्रतिशत और b का y प्रतिशत तो b का z% क्या होगा। मतलब b का z% पूछा है, तो देखना b का z% कैसे निकालना है। तो सबसे पहले b का z% निकालने के लिए हमारे पास b की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो b का z% निकाल सकते हैं। अरे भाई b हो गई नहीं तो z% कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले b तो चाहिए आपको, तो b कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा। तो a का x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, b का y प्रतिशत। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि b को एक तरफ रख लो और बाकी को एक तरफ। तो यहाँ से ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स बटा वाई, और ये हो जाएगी b की वैल्यू। अब b है हमारे पास और b का क्या निकालना है, z%। तो b का z% निकालना है। इसके अंदर a कांस्टेंट है, 4 ऑप्शन देखना है, इसके अंदर a कांस्टेंट है, तो a को कांस्टेंट रखना है। मतलब a और इंटू का अर्थ क्या होता है का, और x बटा y, इसका क्या निकालना है, z%। तो ये हो जाएगा z, और नीचे आप इसके ये परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो इसको न भी लगाओगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी परसेंट में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a का xz बटा y%, a का xz बटा y%, और यही क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है y का 90% x हो तो x का y% कितना होगा। x का y% निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमारे को x की वैल्यू भी पता होना चाहिए और y की वैल्यू भी पता होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यू कैसे निकालोगे। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तो y का 90% क्या है, x। y का 90% x है ना, तो इसके अंदर यहाँ से वैल्यू निकलेगी किसकी, x और y। तो परसेंट, यहाँ से परसेंट हटाऊंगा और नीचे 100 लगाऊंगा, इसको काटो रे भाई, तो ये जाएगा 9/10। तो ये हो जाएगा 9y बराबर 10x। काटोगे इसको तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x और y। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, 9, और y की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि बराबर की इस तरफ इसकी वैल्यू और बराबर की इस तरफ इसकी वैल्यू। पूछा क्या है इसने, पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। तो x का, तो जिसके आगे का है उसको रख दो नीचे और बाकी को ऊपर, और परसेंट के लिए इंटू करो किससे, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1000/9। आगे भाग दोगे 11.1% परसेंट है ये, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 111.1% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% कमी करने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा हॉल की क्या आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 20% कमी। तो 20% कमी मतलब 20% कितना होता है, आप बताओ। अरे भाई 20% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 20% को कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा कितना, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा 20% को, 1/5। और 30% का कितना हो जाएगा, तो 30% को हो जाएगा कितना, 3/10। अरे भाई यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया है इसने, कि कमी की है, तो 5 से कमी की है कितनी, 1 की, तो ये कितना हो जाएगा, 4। दूसरी कंडीशन वृद्धि की है, मतलब 10 पे वृद्धि होगी किसकी, कितना भाई हो। तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 13×52, मतलब 50 पे, पहले 50 थी, अब कितनी होगी 52। कितने की वृद्धि हुई, 2 की। किस पे हुई, 50 पे। इंटू में कर दो किससे, 100 से। काटो इसको 2 बार और ये क्या हो जाएगी 4%। और ये क्या है, परसेंट वृद्धि की है या कमी की है।
तो आप बोलोगे सर पहले था 50, अब कितना हो गया 52। अरे भाई 50 से बड़ा है कितना 52 हो गया है, तो 50 से बढ़ेगा तो 52 हो गया ना यहाँ पे, तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये वर्धी की हो जाएगी। अगर यहाँ 50 से छोटी संख्या होती तो ये क्या हो जाता, ये कमी में परिवर्तित हो जाता। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो उसमें पूछा है कि त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे दोबारा कर, एक छात्र ने किसी परीक्षा को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, मतलब त्रुटि प्रतिशत पूछा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे का ऐसे रख देना है, किसको, भिन्न को, पहले वाली भिन्न को ऐसे का ऐसा रख देना है, दूसरी वाली भिन्न को क्या करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट करना है, मतलब अपोजिट मतलब विपरीत, मतलब उल्टा करना है। मतलब यहाँ पर 2/3 है तो नीचे 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली वाली संख्या से इंटू कर रहा है, मतलब कोई भी संख्या से आप इंटू करोगे तो वैसे की वैसी रहने वाली है ना संख्या। लेकिन अगर भाग दोगे किसी संख्या में 2/3, मान लो ऐसे भाग दोगे तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी ना, तो ये 3/2। इसलिए मैंने इसको क्या बोला है कि आप दूसरी संख्या जिसमें भाग दे रहे हो उसको क्या कर दो, अपोजिट मतलब उल्टी कर दो। तो उल्टी कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा कितना 2/3 और ये 3/2। इसका क्या करना है, इसका क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले नीचे वाली जो संख्या है उसको लेना है और उन दोनों संख्या को ऐसी संख्या बनाना है कि 6 से भाग चल जाए, मतलब एक से संख्या लेना है कि 6 से भाग चल जाए दोनों। मतलब इन दोनों का नीचे वाली संख्या का क्या करना है, नीचे वाली संख्या का करना है कि इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसमें भाग दोगे नीचे वाली संख्या का तो भाग दोगे, ऊपर से इंटू कर लोगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या से भाग दोगे, ऊपर से इंटू कर लोगे। तो नीचे वाले से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 4 बार, और ये 3 बार, और ये कितने 9 बार। आगे इसको सोल्व करोगे, पहले वैल्यू तो कितनी 4 और अब कितनी हो गई 9, कितने का डिफरेंट 5 का, किस पे, पहले वाली संख्या पे 4 पे। परसेंट के लिए 100 से कर दो इंटू, इससे काटोगे तो ये 25 बार, ये कितना हो जाएगा 125%, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले गुणा वाली संख्या को ऐसे कैसे रखना है 2/3, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको उल्टी कर देना है, मतलब इसी संख्या को उल्टी कर देना है, तो हो जाएगा 3/2। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 6। मतलब पहली वैल्यू थी 4, फिर बाद में होगी 9। ये 4 कहाँ से आई, 4 यहाँ से आई, इसमें 6 में से भाग दिया 3 का तो 2 बार गया, और 2 को 2 से इंटू कर दिया तो ये कितना हो गया 4। वैसे ही 6 में भाग दिया किसका, 2 का, कितनी बार गया 3 बार, और 3 को इंटू कर दिया किससे 3 से, तो ये वैल्यू आएगी कितनी 9। मतलब पहले वैल्यू थी कितनी 4, और जो भी इसके अंदर क्या किया गलती से उसने जो भी काम किया था वो क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या किया था इसने, भाग दे दिया था, तो भाग दे दिया, तो भाग देने पर उसको क्या मिला 9 मिला। तो कितना अधिक किया उसने 5, किस पे, पहले वाली संख्या पे। तो परसेंट के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, परसेंटेज में, इंटू कर दिया किससे 100 से। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है कि किसी विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियाँ थी, मतलब 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियाँ थी। लड़कों का 70% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया। तो बता विद्यालय में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इनका क्रम बना लेना है। तो क्रम बनाओगे तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, लड़के, यहाँ पर हो जाएगा लड़के, और यहाँ पर क्या हो जाएगी लड़कियाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुल। मतलब लड़के कितने हैं भाइयों, तो आप बोलोगे सर लड़के हमारे पास कितने 1200, कितने भाइयों
1200। और लड़कियां कितनी है तो आप बोलोगे सर ये है कितनी 1300। ओवरऑल कितनी है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी कितना 2500। और क्वेश्चन ने दे रखा है कि 70% लड़कों का और 40% लड़कियों का, मतलब लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो बताओ अगर 100% में से 70% लड़के उत्तीर्ण होते तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें अनुत्तीर्ण होगी कितनी 30%। कितना होगा 30%। और दूसरे वाले में कितना 60%। दूसरी अपोजिट क्यों लिया हमने, क्योंकि 70% तो उसने पास किया है, अनुत्तीर्ण का पूछा इसलिए, वो तो उत्तीर्ण की थी तो अनुत्तीर्ण का ले लिया हमने। तो ये हो जाएगा 30% और ये हो जाएगा 60%। कोई डाउट यहाँ तक। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 कम 36 मतलब 360। और इसको इसको सोल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, कितनी बार ये 6 18 और ये 6 और 7 मतलब 780। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0 और ये कितना 4 और ये 3 और 7 10 और ये 11 मतलब 1140। और 1140 टोटल ये है हमारे पास। ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या है अनुत्तीर्ण है। तो इसका परसेंट निकालना है किस में से, टोटल में से। तो टोटल कितना है तो आप बोलोगे सर टोटल है कितना 2500 और इंटू के कर दो किससे 100 से। आगे सोल्व करोगे आप तो काट दो 0 से 0, इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जाएगा कितनी बार 4 बार। और ये फिर जाएगा 5 बार और फिर कितनी बार जाएगा 4 बार। और ये कितना हो जाएगा 45.4% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 आएगा क्या 15, 4 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इतना 45.6। और यही हमारा क्या हो जाएगा